बम ब्लास्ट, मजहब, आतंकवाद, जिहाद, इस्लामिक कट्टरता और बहुत सारा मुस्लिम हेट्रेड आजकल यही ट्रेंड में है। पर क्यों? क्योंकि इस देश की हिंदू मेजॉरिटी को ये लगने लगा है कि हम इन लोगों के साथ अब सुरक्षित नहीं हैं और ना ही ये लोग इस देश को अपना मानते हैं और ना ही ये लोग इस देश के प्रति वफादार हैं। अब ये बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर कोई बस 0.5 फ्रंट वॉर की बात करता है, यानी कि देश में इंटरनल वीकनेस और डिस्टरबेंस, जो कि देश में एक अंदरूनी कलह और यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालातों को देखा जा रहा है। हाल ही में हुए लाल किले पर बम ब्लास्ट ने इन बातों को और ज्यादा हवा दी है। नवंबर 10 शाम 7 बजे के करीब लाल किले के पास एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें करीब 13 के करीब निर्दोष लोग मारे जाते हैं और लगभग 28 से 30 लोग घायल हो जाते हैं। ये एक फिदायीन हमला था। फिदायीन हमला मतलब कि जो हमला करने वाले थे उन्होंने खुद को बम लगाकर या जैसे भी ब्लास्ट कर दिया और उसमें खुद भी वो 72 उग्रों के पास पहुंच गए। और इन सब में सबसे चौंकाने की बात यह है कि ये सारे लोग ही बहुत पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि केवल पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है, उसके साथ और भी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बात यह है कि 2014 के बाद से ये पहला बड़ा आतंकवादी हमला है और इसमें भी RDX इस देश पर नहीं आ पाया, तो इन लोगों ने, इन पढ़े लिखे लोगों ने बम की सामग्री घर ही बनाई और उसके बाद से लगातार NIA और पुलिस की टीमें इनके साथियों की धरपकड़ और जांच जारी थी, जिससे इन्हें भी अपने पकड़ने का डर हुआ और आनन फानन में इन्होंने जहां जैसे चाहा, इनका प्लान तो कुछ और ही था, बट आनन फानन में इन्होंने ब्लास्ट कर लिया। इनका पूरे प्लान बहुत खतरनाक थे, जिसमें कि जो इनके साथी थे उनके पास 20 से ज़्यादा रिमोट बॉम्ब और लगभग 300 किलो से ज़्यादा RDX जो इन्होंने बनाया था अमोनियम नाइट्रेट से, वो बरामद हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस ने पकड़ी हैं। सबके बाद भी देश की जांच एजेंसियाँ, NIA और जो भी जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न रखती हैं, वो सारे अपना काम कर रही हैं, बट फिर भी ये हमला रुक नहीं पाया। तो अब क्या सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सारे लोग जो इसमें संदिग्ध हैं या जो इसमें संलग्न हैं, जो सारे इंस्टीट्यूशन, जिस जगह ये लोगों ने ट्रेनिंग ली, जिस जगह इनकी सारी सपोर्ट हुआ, उन सब लोगों को चुन चुन कर एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि आगे कोई ऐसी हरकत इस देश के अंदर ना हो। हम सब लोग जानते हैं कि हमें किन लोगों से खतरा है, किस चीज़ से खतरा है। तो जो नहीं भी जानते वो अब इस वीडियो से जान जाएंगे। और सरकार के पास तो हर एक माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशन होती है, तो सरकार को तो हमसे ज़्यादा पता है, तो सरकार को इन सब चीज़ों पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम इस देश में चलनी चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें कोई भी निर्दोष मारा जाए वो इस देश में दोबारा ना हो। हम सबको देश की सुरक्षा के लिए एक साथ खड़ा रहना चाहिए और सबको ऐसा कोई भी चीज़ें जो अपने आसपास संदिग्ध लगे उसकी सूचना अपने आसपास पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।